राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से कैश मिलने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के अलॉट की गई है। सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला था। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की बेहद जरूरत है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. राज्यसभा में कैश मिला तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोलने खड़े हो गए। जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इससे सदन की गरिमा को चोट पहुंची। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले, लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी। तो कैश कांड पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल मचा। सवाल यह कि सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी आखिर किसकी है? इस सीट पर ये नोट कैसे आए? कैश मिलने के बाद से बीजेपी सांसद कांग्रेस पर हमलावर। को कंडेम आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। While we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर और इसके साथ ही 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी हैं, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोट आई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। जब छात्र जो थे वो नहीं माने, इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दौड़ा कर अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी। हम लोग उतरना, गला बजा हुआ है, पढ़ा के उतरे हैं यहाँ पे। सुबह हम क्लास लिए, उसके बाद बच्चों को यहाँ लाए हैं। हमने बच्चों को मना किया, हमने बच्चों को सुबह समझाया कि आप सड़क पे न जाके, अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा,
हम इनका मान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे। और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए बस। खान सर क्यों विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का? नॉर्मलाइजेशन जब यूपीएससी नहीं लागू की, इतना घटिया चीज है, तो फिर बीपीएससी क्यों लागू कर रहा है यहाँ पर? हम लोग इसको रद्द कराएंगे नॉर्मलाइजेशन और तभी लौटेंगे। बीपीएससी का कहना कि बीपीसीएस ने भी रद्द करा दिया। ये धांधली का सबसे इजी रास्ता होता है। अब यहाँ पेपर माफियों से जो पेपर लीक कराते हैं, लाखों की जो फीस लेते हैं, उनके पास एक अच्छा धन जमा हो जाता है और वो लोग यहाँ आके पेपर खरीद लेते हैं और इसी से नॉर्मलाइजेशन से उनका फायदा होता है। हमारे पास मिडिल क्लास के बच्चे भरते हैं, इनके पास 10 लाख 20 लाख नहीं है जो धांधली कर पाए यहाँ पर। आप लोग के पास है इतना पैसा है? ये गरीब विद्यार्थी है, इनका हक हम मारने नहीं देंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे और चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, यहाँ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सीएम से भी मिलेंगे। बिल्कुल सीएम सर से मिलेंगे, उन्हीं पे विश्वास है, सीएम सर पक्का इस को करेंगे। अभी जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अवैध है। इनके पास किसी भी तरह का परमिशन नहीं है। जो रोड जो जाम किए हुए हैं, जैसे अवरोध कर रहे हैं, ये सारा अवैध है। हम इनसे 5 लोगों का नाम मांग रहे हैं। 5 लोगों को हम लोग लेके जाएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएंगे, बाकी जो है ये लोग खाली कर रहे हैं।